नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या इतिहास की सबसे बड़ी जंग सिर्फ एक गोली से शुरू हुई थी? क्या एक पल में लिया गया एक फैसला लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है? आज हम बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि इंसानियत को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई कहानी नहीं, यह है दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये है महायुद्ध की परछाई जो आज भी हमारा पीछा कर रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इतिहास के सबसे बड़े राज खुलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी घटना कैसे पूरी दुनिया को युद्ध के मैदान में धकेल सकती है? क्या एक आदमी की मौत लाखों जिंदगियां खत्म कर सकती है? क्या इतिहास की सबसे बड़ी जंग सिर्फ नफरत से शुरू हुई थी या इसके पीछे कोई और ही साजिश थी? साल 1914 यूरोप में एक अजीब सी खामोशी थी, एक खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। सदियों से चली आ रही राजशाही, बड़े बड़े साम्राज्यों का दबदबा और एक दूसरे के लिए गहरी नफरत, सब कुछ एक नाजुक संतुलन पर टिका था। लेकिन यह संतुलन जल्द ही टूटने वाला था। इस महायुद्ध की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई। 28 जून 1914 बोस्निया के शहर सारायेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ दौरे पर थे। उनकी कार एक सड़क से गुजर रही थी जहां एक युवक गैव्रिलो प्रिंसेप उनका इंतजार कर रहा था। प्रिंसेप एक सर्ब राष्ट्रवादी था जो ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन के खिलाफ था। उसने अपनी पिस्टल निकाली और 2 गोलियां चला दी। पहली गोली आर्कड्यूक को लगी और दूसरी उनकी पत्नी को। कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या का इल्जाम सर्बिया पर लगाया और उन पर कुछ ऐसी शर्तें थोपी जिन्हें मानना सर्बिया के लिए नामुमकिन था। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी? इस जंग में दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स रूस, फ्रांस और ब्रिटिश साम्राज्य। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने जंग का ऐलान किया, रूस ने सर्बिया की मदद के लिए अपनी सेनाएं भेजी। रूस का साथ देने के लिए फ्रांस भी जंग में कूद पड़ा और जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी इस महायुद्ध का हिस्सा बन गया। एक के बाद एक सभी बड़े देश इस जंग में शामिल होते गए। लेकिन यह जंग सिर्फ एक हत्या की वजह से नहीं हुआ था। इसके पीछे और भी कई कारण थे जो सालों से सुलझ रहे थे। हर देश अपनी सेना को मजबूत कर रहा था, उनके बीच गुप्त समझौते थे और वो दुनिया के दूसरे हिस्सों पर अपना राज फैला रहे थे। सबसे बढ़कर हर देश खुद को सबसे महान समझता था। यह उनका गर्व जल्द ही नफरत में बदल गया। इस तरह एक छोटी सी घटना इन सभी बड़े कारणों के साथ मिलकर एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अगले कुछ साल ये युद्ध और भी भयानक होता चला गया। क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध में पहली बार टैंक्स और गैस का इस्तेमाल हुआ था? इस युद्ध की सबसे बड़ी पहचान थी खंदक युद्ध। सैनिक महीनों, यहां तक कि सालों तक खंदकों में रहते थे। ये खंदकें मौत के कुएं बन गई थी, जहां कीचड़, बीमारी और मौत हर तरफ थी। यह युद्ध 1 इंच जमीन के लिए लड़ा जा रहा था, आगे बढ़ने का नहीं था। अप्रैल 1915 में जर्मनी ने क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। यह गैस सैनिकों के लिए एक भीमा जहर थी। जो सैनिक बच गए वे जिंदगी भर अपनी सांसों से लड़ते रहे। यह एक ऐसा हमला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस हमले के बाद गैस मास्क हर सैनिक के लिए जरूरी हो गया। युद्ध की बर्बरता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। इसी तरह मशीन गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। एक मशीन गन 1 मिनट में हजारों गोलियां चला सकती थी, जो सामने से आ रही पूरी सेना को खत्म कर सकती थी। टैंक्स भी पहली बार इसी युद्ध में आए। पहले ये धीमे और बेकार थे, लेकिन इन्होंने युद्ध के मैदान में एक नई उम्मीद जगाई। हवाई जहाज जो पहले सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, अब बॉम्ब गिराने लगे। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में पानी के अंदर भी जंग लड़ी गई थी?
जर्मनी की यू बोट्स यानी पनडुब्बियां समुद्र में दुश्मन के जहाजों को डुबोने लगी। इससे ब्रिटेन की सप्लाई लाइन टूट गई और अमेरिका को भी जंग में कूदने का मौका मिला। इतनी टेक्निक होने के बावजूद युद्ध सालों तक चलता रहा और लाखों लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने साल तक इतनी बर्बादी के बाद भी इस जंग का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? इसका जवाब है युद्ध की मानसिकता। दोनों तरफ के नेता हार मानने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि सामने वाला ही पहले समर्पण करे। लेकिन फिर साल 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस की सरकार बदल गई और उन्होंने खुद को जंग से अलग कर लिया। ये एक बड़ा बदलाव था। अब जर्मनी अपनी पूरी ताकत पश्चिमी मोर्चे पर लगा सकता था। लेकिन तब तक अमेरिका भी जंग में कूद चुका था। अमेरिका का आना इस जंग में गेम चेंजर साबित हुआ। अमेरिका के पास ताजी सेना, नए हथियार और एक नया जोश था। धीरे धीरे जर्मनी और उसके सहयोगियों की ताकत कम होने लगी। उनके सैनिक भूखे थे और उनका मनोबल टूट चुका था। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हार मान ली। युद्ध खत्म हो गया। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ था? इस युद्ध में 10 करोड़ से ज्यादा सैनिक मारे गए और 20 करोड़ से ज्यादा घायल हुए। लाखों आम लोग भी इसका शिकार हुए। युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी सेना को कमजोर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी संधि ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव डाल दी थी? जर्मन लोग इस संधि को अपने लिए एक अपमान समझते थे। उनके मन में बदले की भावना भर गई थी और इसी भावना का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। इस युद्ध के गहरे जख्मों ने एक और भी भयानक युद्ध को जन्म दिया, जिसने दुनिया को फिर से एक बार दहला दिया। वो युद्ध जिसे हम दूसरा विश्व युद्ध कहते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक सबक है जो हमें सिखाता है कि नफरत, लालच और सैन्यवाद हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। तो क्या महायुद्ध की परछाई आज भी हमारे साथ है? क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि जब तक इंसानियत रहेगी, युद्ध की परछाई हमें घेरती रहेगी।